कम्युनिटी मीटिंग्स के दौरान गांव के कई अहम मुद्दे उभर कर आते हैं, जैसे कि भूजल स्तर का नीचे होना या सिंचाई के संसाधनों का सूख जाना या फिर अलग-अलग जंगलों का नष्ट होना। लेकिन इन मुद्दों का समाधान ढूंढने के लिए गांव के अलग-अलग हिस्सों का सर्वे करना ज़रूरी होता है। अलग-अलग संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी होता है। उदाहरण के तौर पर अगर भूजल से होने वाली सिंचाई का आकलन लगाना है, तो गाँव के किन-किन लोगों के पास कितने कुएँ हैं, उन कुओं की क्या अवस्था है, यह पता करना ज़रूरी होता है। कॉमन्स कनेक्ट के माध्यम से कम्युनिटी वॉलंटियर्स इस प्रकार का सर्वे कर सकते हैं। तो अगर उन्हें किसी तोले में कुएँ मार्क करने हैं कि कितने कुएँ हैं और उनकी अवस्था क्या है, तो वो उस तोले को सेलेक्ट करें। यहाँ संसाधनों के बारे में बताए पर क्लिक करें और कुआँ चिन्हित करें, जहाँ पर भी उसकी लोकेशन है, और उसका फॉर्म खोल लें। उसके बाद वो उस कुएँ से जुड़ी बेसिक जानकारी, जैसे कि उस कुएँ का लाभार्थी कौन है, तो फ़िलहाल उसे कौन यूज़ कर रहा है, और उनका फ़ोन नंबर भर सकते हैं। अगर वह एक सार्वजनिक कुआँ है या काफ़ी परिवार उससे मिलकर यूज़ करते हैं, तो यह जो फ़ील्ड है ये खाली छोड़ी जा सकती है कि लाभार्थी का नाम क्या है और उनका फ़ोन नंबर क्या है। ऐसे ही कुएँ का क्या प्रकार है, और किस योजना के तहत उसका निर्माण हुआ था, और किस महीने तक उसमें पानी रहता है। तो एक बार बारिश हो जाती है तो जुलाई से लेकर अगले साल के किस महीने तक उसमें पानी रहता है। इससे उस क्षेत्र की भूजल अवस्था के बारे में पता लगाया जा सकता है, और कितने लोग उस कुएँ पर कितना निर्भर हैं, इसका आकलन लगाया जा सकता है। ऐसे ही किस जाति समूह के लोग उस कुएँ को यूज़ करते हैं, वह कुआँ कैसा है, उसमें पानी रहता है या नहीं रहता है, अम, क्या पिछले वर्षों में उसके पानी में कुछ बदलाव आया है, या उसमें किसी प्रकार की गंदगी या मैलापन देखा गया है, तो उसकी जानकारी भी यह फॉर्म में भरी जा सकती है। क्या उस कुएँ को किसी देखभाल की ज़रूरत है? तो हो सकता है कि कुएँ में पानी ना रहने का कारण उसकी ढंग से देखभाल ना होना हो, उसे किसी मरम्मत की ज़रूरत हो या किसी सफाई की ज़रूरत हो, तो आप उसकी डिमांड यहाँ पर भर सकते हैं। आप उस क्षेत्र की फ़ोटो भी अटैच कर सकते हैं, ताकि आपके डीपीआर में आपकी डिमांड के साथ उस कुएँ की फ़ोटो भी आ जाए जब वो ग्राम सभा में सबमिट हो। और ऐसे ही आप यह डिटेल में बता सकते हैं कि उस कुएँ को किस प्रकार की मरम्मत की ज़रूरत है और क्यों। ये सारी डिटेल्स भरकर आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर एक बैंगनी रंग का आइकन दिखाई देगा, जिस पर एक कुआँ बना होगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो कुआँ आपने जो मार्क किया है वो सफलतापूर्वक मार्क हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें किसी और प्रकार के जल स्रोत मार्क करने हैं, जैसे कि कोई फार्म पॉन्ड या चेक डैम, तो वो हम कैसे मार्क कर सकते हैं।